हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन। कुछ समय पहले हमने आपको बताया था कि हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है देसी तड़का। तो देसी तड़का का पहला एपिसोड पेश है आपके सामने। हाय फ्रेंड्स, देसी तड़का के पहले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी से जिसने बनाया है एक ब्राउजर, और इस ब्राउजर का नाम है भारत ब्राउजर। आगे बढ़ने से पहले एक जन्मपत्री देख लेते हैं इस कंपनी की। ऐप का नाम भारत ब्राउजर, पेरेंट कंपनी ब्लू स्काई इन्वेंशन, डायरेक्टर्स दिनेश प्रसाद एक्स कॉलकॉम, श्रीनिवास राव मोरला एक्स सैमसंग, नवीन कुमार एक्स सैमसंग, कंपनी established in 26th Feb 2018, सेगमेंट इंटरनेट। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं दिनेश प्रसाद जो है को फाउंडर भारत ब्राउजर का, जिस कंपनी ने लॉन्च किया है उनके। दिनेश, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप लोग 3 फाउंडर्स हैं, राइट? करेक्ट। तो ये 3 फाउंडर्स आप हैं एक्स कॉलकॉम, और जो आपके बाकी दोनों को फाउंडर्स हैं वो है सैमसंग से एक्स सैमसंग। तो ये आप लोग मिले कैसे? कैसे आइडिया सोचा कि हम एक कंपनी खोलें और ये ब्राउजर लॉन्च करें? तो जब मैं कॉलकॉम में था तो मैं सारे इकोसिस्टम से मिलके काम करता था अक्रॉस दी एंटायर। पूरा एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, डिवाइस सेल्स है, ऑपरेटर बिजनेस है। सो मैं उस बिज़नेस को लीड करता था। तो जब मैंने एक मेजर समस्या देखी, जब ये स्मार्टफोन एरा आया, तो जो मैच्योर लोग थे, जो इंटरनेट पे खेल रहे थे, जिनको लैपटॉप की एक्सपीरियंस थी, वो तो कंफर्टेबल थे चीज़ों को ढूंढने में और यूज़ करने में। बट मेरी ये रियलाइजेशन थी कि इंडिया जैसी बड़ी कंट्री में आपको टेक्नोलॉजी चाहिए होगा जो इजी होगा लोगों को अक्रॉस इंडिया कंटेंट सर्च एप्लीकेशन फाइंड करने के लिए। और तो वो समस्या को देखते हुए हमने फिर मिल के ये काम किया। हम सैमसंग में भी मिल के काम करते थे, हम LG भी करते थे, हम सब OEMs के साथ मिल के काम करते थे। तो जो दोनों को फाउंडर्स हैं आपके, ये आप खाली प्रोफेशनली एक दूसरे को पहले जानते थे या पहले कुछ दोस्ती वोस्ती भी थी? नहीं, हमारी प्रोफेशनल ही कनेक्शन थी। और लकीली नवीन और श्रीनिवास राव दोनों ब्राउज़र स्पेस में काफ़ी एक्सपीरियंस थे। एंड और हम लोग तीनों में एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक जुनून था। तो उस जुनून के कारण हम बाहर निकले अपने कॉर्पोरेट दुनिया से, और हमने अपनी एक छोटी सी दुनिया बनाई और कुछ सोचा देश के लिए, कुछ बनाने के लिए। तो हमें लगा कि ये ब्राउज़र स्पेस जो है उस पर कोई क्रेडिबल कंपनी काम नहीं कर रही और चाइनीज़ डोमिनेट कर रहे हैं इसको। तो क्यों ना हम इसको अपने इंडियन रिक्वायरमेंट को, इंडियन से ज़्यादा कौन समझता है, तो हमने उसको यूज़ करने की कोशिश की। और अपने एक्सपीरियंस और तजुर्बा, और जो हम सब अलग अलग जोन से आते हैं। दूसरी बात ये है कि मैं नॉर्थ से आता हूँ और मेरे पार्टनर साउथ से आते हैं, तो हम दोनों साइड की डायनेमिक्स को अच्छे से समझते हैं। जो टेस्ट है हमारी इकोसिस्टम की। राइट, एक से भले दो, दो से भले 3। तो अब दिनेश, आपकी जो कंपनी है उसका नाम है ब्लू स्काई इन्वेंशन, और ये जो कंपनी है ये 2018 के आसपास पे आपने इसका स्थापना की थी, राइट? करेक्ट। हम उससे पहले भी काम कर रहे थे, लेकिन हमने स्थापना 2018 में की थी। तब हम काफ़ी मेच्योर हो गए थे अपने प्रोडक्ट से, तब हमने फिर प्रोफेशनली बिजनेस को स्टार्ट किया था। राइट, तो अब आपको ऑलमोस्ट 2 साल 3 महीने हो गए, और इस बीच में जो भारत ब्राउजर आपने लॉन्च किया, ये आपका पहला ऐप नहीं है। आपने इससे पहले भी एक ब्राउजर लॉन्च किया था जिसका नाम था वीनस। तो उसकी कहानी क्या है? तो वीनस ब्राउज़र हमारा एक पहला एक्सपेरिमेंटल एफर्ट था कंज्यूमर को समझने के लिए। तो उस प्लेटफॉर्म से हमें काफ़ी समझ मिली कि कंज्यूमर क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं पसंद करते हैं। हमारे ब्राउज़र में परफॉर्मेंस इश्यूज़ थी, हमारे फीचर की कुछ कमियां थी। तो वो सारे जो ऑब्जर्वेशंस और जो हमने इशू देखे और कंज्यूमर फीडबैक लिया, हमने इसको फिर अपने एक नए प्रोडक्ट में लाने की कोशिश की है। तो ये भारत ब्राउज़र हमारा उस तरफ का पहल है। राइट, तो आप ये बताइए, जो अब आपने भारत ब्राउजर लॉन्च किया है, आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ये ब्राउजर किन लोगों के लिए है और उनको इसमें क्या क्या फीचर्स मिल सकते हैं? तो आप अगर ये भारत ब्राउज़र जो है ये एक्चुअली 1.3 बिलियन पॉपुलेशन के लिए है, इंडियन पॉपुलेशन के लिए। ये ब्राउज़र जो है
ये भारतीय जो इंटरनेशनल मार्केट में रहते हैं उनके लिए भी जी। है। और इस तरह से है, जो आप भारतीयों को देखते हैं, हम 25 अलग अलग प्रांत से आते हैं और हमारी अलग अलग रिक्वायरमेंट है। साउथ की अलग है, वेस्ट की अलग है, ईस्ट और साउथ की, ईस्ट और नॉर्थ की अलग है। तो सब जगह पर कल्चर अलग है, सब जगह की ऐप्स अलग हैं, जी। तो और आपकी भाषा भी अलग है ना। इन सब चीज़ों को कोई बाहर का आपकी कंपनी नहीं समझ सकती जितना एक भारतीय समझ सकता है। तो हमने जो अपनी प्रोडक्ट बनाई है वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाई है, जिसमें लैंग्वेज का इंगेजमेंट है, कंटेंट का इंगेजमेंट है, सर्विस का इंगेजमेंट है, और आपको और कंज्यूमर इंगेजमेंट है। ठीक है। और हमारा जो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम है, उसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि क्या प्रेफरेंसेस हैं लोगों के, तो फिर हम उसके हिसाब से अपने कंटेंट को मॉडिफाई करते रहते हैं। जो भारतीय बाहर बैठे हैं इंडिया के, वो भी हमारे प्रोडक्ट को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। हमें वीनस ब्राउज़र में भी अच्छी रिस्पांस मिली थी। जी। अभी भी भारत ब्राउज़र में हमारे काफ़ी डाउनलोड्स हुए हैं। आपको NRI डोमिनेटेड मार्केट्स में, लाइक UK है, अमेरिका है, तो काफ़ी अच्छी इनिशियल रिस्पांस है। तो वो अपनी धरती से कनेक्टेड होना चाहते हैं। दे ऑल्सो वांट टू गेट कंटेंट ऑफ देयर ओन चॉइस इन देयर ओन लैंग्वेज इन वन प्लेटफॉर्म। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है कि हमने काफ़ी चीज़ों को एक छोटे से प्लेटफॉर्म में पैकेज किया है। जी। और दूसरी जो एक मेजर समस्या है, जो आप जब आप ये कहते हैं कि आपने बहुत सारी चीज़ों को पैकेज किया है एक छोटे से प्लेटफॉर्म में, ये बहुत सारी चीज़ें क्या हैं? बहुत सारी चीज़ों में आपका जो न्यूज़ है वो मल्टीपल लैंग्वेजेस में आता है। जी। ठीक है। आपके शॉपिंग एक्सपीरियंस है, जो सारे ई-कॉमर्स साइट आती हैं। फिर वीडियो कंटेंट है, जो हमने काफ़ी जगह से क्यूरेट किया हुआ है, और हम कुछ OTT प्लेयर से भी इंगेज कर रहे हैं और टाई अप कर रहे हैं। गेमिंग एक बहुत बड़ी एक रिक्वायरमेंट है। व्हेन आप मास स्केल जब यूज़र को देखते हैं इंडिया में, तो वो गेम खेलना चाहता है। और डाउनलोडेबल गेम्स की एक दो प्रॉब्लम है। एक, कुछ गेम्स पेड हैं, और कुछ गेम्स हैवी हैं। सो जब आप मार्केट देखते हो तो उसमें सबसे बड़ी समस्या आती है, जो फ़ोन्स 5,000, 6,000, 7,000 के अंदर के जो फ़ोन्स हैं, उन सब में मेमोरी रेस्ट्रिक्शंस हैं। जी। तो आप अपने फ़ोन में एक लिमिट के अंदर ही आप कुछ ऐप्स रख पाते हो। जी। ठीक है ना। अब आपकी एक जनरल रिक्वायरमेंट होती है आज किसी भी आदमी की, तो वो 3-4 ऐप तो वो रखता ही रखता है। जैसे वो व्हाट्सएप रखता है, फेसबुक रखेगा, कोई एक ट्रैवल की ऐप रखता है, कोई शॉपिंग की ऐप रखता है। उसके बाद उसके फ़ोन में कुछ ज़्यादा जगह बचती नहीं है। ठीक है। तो वो नॉर्मली क्या करता है, वो फिर ऐप अनइंस्टॉल इंस्टॉल का गेम खेलने लगता है। जी। ठीक है। आज उसको अगर गेम खेलना है तो पहले डाउनलोड करता है, खेलता है, उस चक्कर में वो 2 ऐप को पहले अनइंस्टॉल करता है। तो ये जो पेन है, इसको हमने रिमूव करने की कोशिश की है कि जो ऐप्स आपको रेगुलरली नहीं चाहिए और आपको स्टैंड अलोन बेसिस पे नहीं चाहिए, वो सारे ऐप्स और सर्विसेज और कंटेंट मैं अपने प्लेटफॉर्म से आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। राइट। तो आपका अगर हम ऐप चेक करें तो सबसे पहले 2 चीज़ों की परमिशन मांगी जाती है। एक है लोकेशन की, और दूसरी परमिशन है कि कॉल को मैनेज करने की। लोकेशन तो समझ में आता है क्योंकि आप लोकलाइज्ड सर्विसेज देना चाहते हैं उसके लिए, पर एक कॉल की परमिशन क्यों ली जा रही है? कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जिनमें कॉल फैसिलिटी होती है, जो जैसे? आप ऐप के, जैसे आप अगर ट्रैवल ऐप लेते हैं ओला उबर में, तो आपको ड्राइवर कॉल करता है, आप उसको बात करते हो, राइट। जी। आप तो उस टाइप की अगर हम ऐप इंटीग्रेट करते हैं तो आपको इंगेजमेंट चाहिए वहाँ पे, तो वो आप ऐप के थ्रू कर सकते हो, इसलिए हम लेते हो। और वैसे भी ये जो हमने मांगी है परमिशन, ये आप इसको रिजेक्ट भी कर सकते हो, उससे ऐप में कोई इशू नहीं आएगी। जब आप ये ऐप यूज़ करोगे तो फिर आपको प्रॉम्प्ट करेगा, तो आप उसको इनेबल कर सकते हो। राइट। और अगर आपका ऐप देखें तो उसमें मल्टीपल चीज़ें हैं, जैसे कि आपने बताया था न्यूज़ है, उसके बाद आपका किड्स सेक्शन भी एक अलग से, गेम सेक्शन भी है। गेम सेक्शन में आपको गेम डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आप वहीं ब्राउजर विंडो में गेम्स खेल सकते हैं। और जो न्यूज़ सेक्शन है, आई थिंक वो क्यूरेटेड है। अगर मैं फॉर एग्जांपल बिहार से हूँ या फिर कर्नाटका से हूँ या गुजरात से हूँ, मैं अपना रीजन सेलेक्ट कर लूँगा, तो उसके बाद मुझे उसी स्पेसिफिक रीजन की स्टोरीज मिलती रहेंगी या कुछ और? नहीं, उसी रीजन की स्पेसिफिक स्टोरीज मिलेंगी, और कुछ नेशनल भी मिलेगा आपको बेस्ड ऑन, लेकिन उस लैंग्वेज में मिलेगा आपको, अपने लैंग्वेज में मिलेगा। तो वो एक बड़ी सुविधा है आपके लिए।
राइट। और अगर तो आपका ऐप देखें तो उसमें एक और चीज़ है, एक लिखा गया है कि ये ब्राउज़र एड सपोर्टेड है। तो इसका मतलब है कि आप हमें इस ब्राउज़र में एड्स की भरमार दिखा देंगे क्या? नहीं नहीं, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है ऐड के थ्रू इसको लोड करने का और अनॉय करने का, जो लोग परेशान होते हैं। हमारी हमारी फ़िलॉसफी है कि हम ऐड से परेशान किसी को नहीं करेंगे। हम एक लिमिटेड एम्बेडेड ऐड कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, जी। जो आर्टिकल्स के अंदर होते हैं, नॉन इंट्रूसिव जिसको बोलते हैं, हुँ। हमारा वो पहल है। ठीक है, और इसके में हम अभी नेक्स्ट वर्जन में हम इसमें ऐड ब्लॉकिंग फैसिलिटी भी ऐड करेंगे। तो जी। आपके पास ऑप्शन होगा कि आप उसको ब्लॉक कर सकते हो। जो आप सर्च के थ्रू जो साइट्स आप एक्सेस करोगे वो आप ब्लॉक कर सकते हो उनमें एड्स। तो राइट। आपको हम वो भी फैसिलिटी देंगे ताकि आपको परेशानी ना हो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर। और अगर सिक्योरिटी की बात कर लें, क्योंकि आप इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डेटा, लोगों का यूज़र बिहेवियर आपके पास डेटा होगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो नहीं होगी क्योंकि कहीं पर भी आप ईमेल आईडी या कुछ भी ऐसा नहीं मांग रहे हैं, लेकिन ये जो यूज़र बिहेवियर वाला डेटा आपके पास आएगा, आप इसका क्या करेंगे? क्या आप इसको मार्केटर्स से शेयर करेंगे ताकि वो टारगेटेड एड्स दिखा सकें, या कुछ और काम के लिए यूज़ करेंगे? नहीं, आपने जैसे सही बोला, हम कोई लॉगिन रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे प्लेटफॉर्म पे। जी। तो हम कोई यूज़र डेटा नहीं लेते हैं। ठीक जी। है, हर प्लेटफॉर्म को इम्प्रूव करने के लिए हमें कंज्यूमर इंसाइट होनी ज़रूरी होती है। जी। तो यूज़र डेटा से हमें पता चलता है कि हमने जो भी पैकेज किया है वो कितने लोग यूज़ कर रहे हैं और किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो उससे हम प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जहाँ तक ऐड की बात है तो पूरी ऐड इंडस्ट्री जो है कंज्यूमर बिहेवियर पे चलती है। जी। ठीक है, तो वो तो इट्स अ नोन फैक्ट, राइट? तो उसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ऐड इज़ समथिंग दैट हम नहीं कंट्रोल करते हैं। ऐड 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 प्लेयर्स कंट्रोल करते हैं उसको, और उनका सिस्टम ही इस पे चलता है। ठीक है, लेकिन हम डेटा को कभी मिसयूज़ नहीं करते हैं। और ये सारा जो डेटा है सब इंडिया में स्टोर होता है। हमारे जो क्लाउड है वो सारा इंडिया में रेसिडेंट है। राइट, राइट। तो अब अगला प्रश्न ये बनता है कि अभी तो आपके जो फीचर्स, अगर हम ऐप को देखेंगे तो लुक एंड फील में थोड़ी थोड़ी झलक यूसी ब्राउजर जैसी नजर आती है। तो बस वो सिमिलैरिटी वहीं खत्म होती है, या और भी इसमें सिमिलैरिटी है यूसी के साथ? नहीं, यूसी से एक्चुअली हमारी बहुत सिमिलर नहीं है। जी। हमारा सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन जो है वो रीजनल और हाइपर लोकल और लोकल लैंग्वेज के ऊपर है। जी। ठीक है, जो हमारा स्टेट तो वाला लोकल टैब लैंग्वेज में है, आप कितनी लैंग्वेज सपोर्ट करते हैं अभी? अभी हम 7 करते हैं, लेकिन हम इसको 11-12 तक लेके जाएंगे। तो जी। 7 से हमें ऑलमोस्ट 90% फुटप्रिंट मिल जाता है फ्रॉम ए पॉपुलेशन स्टैंड पॉइंट। जी। ठीक है, लेकिन हम इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको लैंग्वेजेस को, वो काम चल रहा है हमारे पास। और यूसी ब्राउज़र से हमारा बहुत डिफरेंट है, बिकॉज यूसी ब्राउज़र लोगों को एक्सपीरियंस लोगों के लिए बना हुआ है। जी। हम जो है, हम दोनों तरह की कम्युनिटी को हैंडल करते हैं। जिस कम्युनिटी को इंटरनेट की उतनी समझ नहीं है, जो पहली बार इंटरनेट पे आ रहा है, और जैसे आपको पता है कि इंडिया में लैपटॉप की पेनिट्रेशन कितनी बुरी है, तो दुनिया की, हमारी कंट्री की ऑलमोस्ट 80% लोग जो हैं वो इंटरनेट जो है वो पहली बार मोबाइल पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, जी। और उनको थोड़ा वक्त लगेगा चीज़ों को समझने में कि हम सर्च कैसे करते हैं, उनको क्या कंटेंट कैसे कंज्यूम करें। तो हमारा प्लेटफॉर्म ज़्यादातर उस तरफ बना हुआ है। ठीक है, राइट। और अगर आपका ऐप देखेंगे तो उसमें बेसिकली जो सर्च इंजन यूज किया जा रहा है वो है गूगल, यानी कि आप डेटा गूगल की सर्विसेज से फेच करके यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो आपका काम आता है एक्चुअली वो डेटा को फिल्टर करना और कस्टमाइज करके कंज्यूमर्स को दिखाना। तो इसमें सबसे बड़ी कमी अभी जो लग रही है वो ये लग रही है कि इसमें वॉइस सपोर्ट आपने नहीं दिया है। इसके लिए कुछ प्लान्स हैं? हाँ, वॉइस सपोर्ट की ऑलरेडी काम चल रहे हैं, हम वॉइस सपोर्ट देंगे। जी। इसमें वॉइस सपोर्ट देना कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। जी। हमने इसको स्टेप वाइज अपने रोड मैप पे डाला हुआ है। ये वॉइस सपोर्ट भी आएगी हमारे प्रोडक्ट के ऊपर बहुत जल्दी, क्योंकि वॉइस लाने से लोकल लैंग्वेज सर्च की फैसिलिटी काफ़ी ईजी हो जाती है, जो एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। हाँ, क्योंकि आपका मेजर मकसद ही वो था कि लोग जो अपने रीजनल लैंग्वेज में टाइप करके कंटेंट नहीं ढूंढ पा रहे, लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, कीबोर्ड्स का इशू आता है, तो उस टाइम पे शायद वॉइस एक बेहतर टूल साबित हो सकता है। नहीं, ज़रूर, आपकी बात 100% सहमत हूँ मैं, और उस पे हमारा ऑलरेडी रोड मैप पे इम्प्लीमेंटेशन प्लान है, और वो आएगा वो फीचर भी। राइट। सो दिनेश, आने वाले वक्त में हम आपके इस ऐप में मे बी से नेक्स्ट 3 महीने में
क्या क्या नए फीचर्स देख सकते हैं, क्योंकि अभी जो ऐप जो आपका, जैसे आप खुद ही बोल रहे थे कि हम एंट्री लेवल या उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम इंटरनेट से इंटरेक्ट कर रहे हैं उनके लिए लाया है, और इवॉल्व यूजर भी यूज कर सकते हैं आपकी क्यूरेटेड कंटेंट के लिए। लेकिन कुछ और भी प्लान में है कि कुछ एक और वर्जन भी लाना जो लोग बहुत ही इंटरनेट savvy हैं, मोबाइल को अच्छे से यूज करते हैं, उनके लिए भी कोई एक डिफरेंट वेरिएंट लाने का? नहीं, इसी प्रोडक्ट को हम इन्हांस करेंगे। जैसे हमारे प्रोडक्ट में, जैसे आपने वॉइस सर्च फैसिलिटी बोली, जी। एक दूसरा हमारी डेवलपमेंट हो रही है फास्ट डाउनलोड के ऊपर। लोग कंटेंट डाउनलोड करना चाहते हैं, जब सर्च करते हैं उसकी फैसिलिटी ऐड करने की बात हम कर रहे हैं। हम ऐड ब्लॉकिंग की कैपेबिलिटी को ऐड इसमें जोड़ेंगे, और काफ़ी इंटरेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स आती रहती हैं हमारे पास। जैसे VPN की रिक्वायरमेंट आती है कुछ स्पेसिफिक मार्केट से, तो जी। हम इवैल्यूएट करते हैं रिक्वायरमेंट्स को जो एडवांस यूजर्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए। परफेक्ट, परफेक्ट। यानी कि अभी आने वाले वक्त में सबसे पहले तो आपके पास एड ब्लॉकर भी आ जाएगा, उसके बाद वॉइस आ जाएगा, और Correct. तीसरा आप जो इस टाइम पे कंटेम्पलेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि Correct. VPN सर्विसेज को कैसे इंटीग्रेट किया जाए Correct. और कौन सी चूज की जाए। हाँ, लेकिन जो एडवांस फीचर जो हम बात कर रहे हैं उसमें एक आधी जो है जो आपको मास स्केल में यूज़ होती है, ठीक है। जी। और काफ़ी जो जो और एडवांस सुपर एडवांस VPN है और इस टाइप की चीज़ें, वो बहुत लिमिटेड यूज़ केस में आती हैं। तो हम उसको अपने रोड मैप में उस हिसाब से प्लान कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद जो है वो हम हर भारतीय को इंटरनेट कैसे यूज़ करे और उसकी लाइफ कैसे सिंपल हो, और वो सस्ते से सस्ते फ़ोन पे हमारा प्रोडक्ट चला सके, वो हमारा सबसे बड़ा मकसद है। राइट। तो दिनेश, अब फाइनली बात कर लेते हैं कंपटीशन की। आप ब्राउजर स्पेस में अकेले प्लेयर नहीं हैं, और इंडिया में पहले ही बहुत सारे लोगों ने ब्राउजर्स लॉन्च किए, उनमें से आप भी एक थे। उसके अलावा इस टाइम पे जियो का भी हमारे पास ब्राउजर है, उससे पहले माइक्रोमैक्स ने भी एक ब्राउजर लॉन्च किया था, उसके अलावा क्रोम ने भी अपना एक लाइट वर्जन लॉन्च करके रखा हुआ है, मोजिला ने लॉन्च करके रखा हुआ है, यूसी है। तो इन सब कंपटीशन से आप कैसे बेटर सर्विसेज दे सकते हैं, या इनसे आप डिफरेंट कैसे हो सकते हैं आने वाले वक्त में? तो 3 चीज़ें होती हैं। एक होती है आपकी जो परफॉर्मेंस है, ब्राउज़र की परफॉर्मेंस बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, जी। ठीक है। जी। इन टर्म्स ऑफ उसकी स्मूथनेस है, उसकी एक्सपीरियंस कैसी है, तो उस पर मेजर इम्फेसिस है, क्योंकि हम जिस डोमेन से आते हैं, हमारी जो टीम है उसमें काफ़ी टीम ने काफ़ी इन्वेस्ट कर रखा है इस स्पेस में ओवर दी लास्ट 5 to 7 ईयर्स। तो हमारी कोर एक्सपर्टीज़ जो है वो परफॉर्मेंस साइड पे है, जो हम कंज्यूमर को देना चाहते हैं। और आप हमारा फीडबैक अगर आप प्ले स्टोर पे देखोगे, जो लोग कमेंट्स डाल रहे हैं, आपको उससे भी लगेगा कि किस टाइप की लोग फीडबैक, कितनी पॉजिटिव से लोग बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ दी स्मूथनेस एंड द एक्सपीरियंस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। सो एक तो मेजर डिफरेंशिएशन वहाँ पे आती है। दूसरी आती है कि हम इसको कोशिश हमेशा करेंगे कि ये लाइट से लाइट वेट रहे, ताकि इसकी जो मेमोरी रिक्वायरमेंट है फ़ोन पे वो काफ़ी कंट्रोल्ड हो। और इसमें और भी दूसरा एक होती है ऐप की साइज़, और दूसरी होती है मेमोरी मैनेजमेंट। तो इन दोनों पे बड़ा फोकस है, क्योंकि मेमोरी मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस से आपकी बैटरी लाइफ इम्पैक्ट होती है, ठीक है। और आपकी परफॉर्मेंस भी स्लो और फास्ट होती है मेमोरी मैनेजमेंट, तो उस पर भी बड़ा फोकस है हमारे लिए। राइट। क्योंकि लाइट वेट में तो अभी आपको मेजर चैलेंज मिल रहा है जियो के ऐप के साथ। उनका वेट अब कम हो गया है, अब उनका वेट है 6.7 MB और आपका वेट है 8.2 MB। तो आपको लगता है कि आप अपने ऐप का वेट और कम कर सकते हैं? नहीं, ऐप को हम 2 ढंग से देखते हैं। एक तो आपने मेमोरी देखा, वो पैकेज आईडी, पैकेज साइज बोलते हैं। राइट। दूसरा होता है जब वो ऐप ओपन अप होता है और यूज़ होता है, तो उन दोनों पैकेजेस में काफ़ी डिफरेंस होता है, और वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट वेरी करती है कंपनी टू कंपनी, ठीक है। कोई भी ऐप आप अगर जब आप अनपैकेज करते हो, जब आप उसको यूज़ करते हो, तो फिर वो 8 MB नहीं होता है, वो 10 MB, 20 MB, 50 MB तक जाता है जब वो सारे फीचर्स उसके खुलते हैं। तो आप उसको कैसे मैनेज करते हो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि 1-2 MB से चीज़ें बहुत अंतर पड़ती हैं जब आप उसको यूज़ करते हो। 200 MB, 400 MB आप उसमें कंज्यूम करते हो, आप उसकी मेमोरी को जब आप कैश करने लगते हो, जो चीज़ें आप यूज़ करते हो, उसको कैसे मैनेज करती है कंपनी, उस पर डिपेंड करता है। राइट। और फाइनली एक लास्ट क्वेश्चन कि आपने अपने ऐप का नाम रखा है भारत ब्राउजर। भारत काफी कॉमन वर्ड है, इसके पीछे कोई राज है कि ये स्पेसिफिक ये नाम क्यों चूज किया आपने, और कोई नाम जो थोड़ा ग्लोबली अपीलिंग होगा वो यूज नहीं किया?
नहीं, हम कुछ करना चाहते थे कंट्री के लिए, तो हमारा मकसद था कि एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करो जो हर भारतीय के लिए यूज़फुल हो। ठीक है, तो हमारा मकसद वो था कि भारत इज़ ऑल अबाउट डाइवर्सिटी, तो इस वी आर ऑल अबाउट डाइवर्सिटी काइंड ऑफ अ स्पेस, तो हम इसलिए उसको डाइवर्सिटी को देखते हुए हमने भारत यूज़ किया था। ठीक है, और हम इसमें ना कुछ गवर्नमेंट के ऐप्स भी हम ऐड कर रहे हैं फ्रॉम ए प्रोडक्टिविटी स्टैंड पॉइंट। तो वो भी आपको अगले दिनों में दिखेगा इसमें, जब हम कुछ बेसिक फीचर्स जो रीजन वाइज होती है, स्टेट गवर्नमेंट के एप्लीकेशंस होते हैं या जो इजीली एक्सेस हो सकें लोगों से, तो वो भी हम कैपेबिलिटी ऐड करेंगे। Right, right. Thanks Dinesh, it was lovely talking to you and we wish you all the best और उम्मीद करते हैं कि आप और बेटर जो प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया है इसमें और इम्प्रूवमेंट्स करिए ताकि सब सेट ऑफ कंज्यूमर्स के लिए एक अपीलिंग सिनेरियो बन जाए। थैंक यू सो मच दिनेश। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। तो फ्रेंड्स, इसके साथ हमारा पहला एपिसोड देसी तड़का का यहीं समाप्त होता है। अगर आपके कुछ सवाल हैं दिनेश और दिनेश की टीम के लिए या भारत ब्राउजर की टीम के लिए, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, कोशिश करेंगे कि उनका जवाब आप तक जल्दी पहुंचे। अगर हमारे पास जवाब होगा तो हम दे देंगे, वरना हम भारत ब्राउजर की टीम से उनके जवाब आपके लिए लेकर आएंगे। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।